हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टीचिंग प्लान बताऊंगी, एक ऐसा शिक्षण योजना बताऊंगी जो आप कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जिसका विषय है कंप्यूटर और प्रकरण है कंप्यूटर का इतिहास और परिचय। कंप्यूटर विषय पे मैंने 3 शिक्षण योजना बनाया है, जिसमें पहला भाग है कंप्यूटर का इतिहास और परिचय, दूसरे भाग में कंप्यूटर के मुख्य भाग और तीसरे भाग में मैंने कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पर शिक्षण योजना बनाई है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास और परिचय पर शिक्षण योजना। सबसे ऊपर एज यूजुअल शिक्षण योजना लिखेंगे, फिर दिनांक कक्षा 6, 7, 8 क्योंकि तीनों के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं शिक्षण योजना। फिर विषय कंप्यूटर, समय 40 से 45 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं एवं बता लेते हैं। प्रकरण कंप्यूटर का इतिहास और परिचय। सीखने सिखाने की सामग्री, कंप्यूटर का मॉडल, अबेकस का चित्र या अबेकस अगर रियल में दिखा सकते हैं तो वो भी। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। क शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक चार्ट पेपर दिखाते हुए, बच्चों इस चित्र में क्या बना हुआ है? बच्चों, क्या आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं? बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। समय 5 मिनट, आकलन का तरीका, अवलोकन। चार्ट पेपर पर कंप्यूटर का चित्र बना रहेगा, शिक्षक उसे पहले से बना के रखेंगे और ले आएंगे क्लास में। क्लास शुरू होने से पहले बच्चों को दिखाएंगे। जब कक्षा शुरू होगी तो शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक उसे दिखाएंगे और बच्चों से पूछेंगे कि इस पर क्या बना हुआ है इस चित्र में। तो बच्चों क्या आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं? कि आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों, प्राचीन काल में लोग गणना कैसे करते थे? कंकड़ पत्थर से जब गणना कठिन लगने लगा तो किस उपकरण का विकास हुआ? शिक्षक प्रश्न पूछते हुए शिक्षण के दौरान बच्चों, प्राचीन काल में लोग गणना कैसे करते थे? बच्चा उत्तर देगा कंकड़ पत्थर से या जैसे भी। फिर कंकड़ पत्थर से जब गणना कठिन लगने लगा तो किस उपकरण का विकास हुआ? इसका समय 20 से 25 मिनट। आकलन का तरीका, अवलोकन। शाबाश बच्चों, अबेकस नामक उपकरण का आविष्कार 2000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। शिक्षक चित्र दिखाते हुए अबेकस के बारे में जानकारी देंगे। ऐसे चित्र दिखाते हुए उन्हें अबेकस के बारे में बताएंगे। बच्चों, क्या आपको पता है सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? शिक्षक बच्चों, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वो कंप्यूटर के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था और किस सन में हुआ था। शिक्षक कक्षा में बच्चों को कुछ समूहों में बांटकर उन्हें कंप्यूटर का मॉडल दिखाते हुए, या तो रियल कंप्यूटर है तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो कंप्यूटर का मॉडल भी दिखा सकते हैं या चित्र भी दिखा सकते हैं। उन्हें अपने समूह के अंदर कंप्यूटर के बारे में चर्चा करने को कहेंगे। कुछ समूह में बच्चों को बांटेंगे और उन्हें उस ग्रुप के अंदर ही चर्चा करने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को कंप्यूटर की परिभाषा स्पष्ट करेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके द्वारा सभी तरह की गणितीय और तार्किक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है हम कंप्यूटर से क्या क्या काम कर सकते हैं? बच्चों, क्या आप लोगों को पता है हम कंप्यूटर से क्या क्या काम कर सकते हैं? शिक्षक बच्चों को अपने समूह के अंदर कंप्यूटर के कार्य पर चर्चा करके कॉपी पर लिखने को कहेंगे। फिर कोई एक बच्चा बाहर आकर प्रस्तुतिकरण देगा। मतलब शिक्षक उन्हें कंप्यूटर दिखाते हुए कंप्यूटर के कार्य पर चर्चा करने को कहेंगे और उसे जो पॉइंट्स वो निकल के आएगा उसे वो लिखने को कहेंगे। फिर कोई उस ग्रुप से कोई एक बच्चा आके अपना प्रस्तुतिकरण देगा कि उसने कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य लिखे हैं। शिक्षक कंप्यूटर की परिभाषा, कार्य और मुख्य बातों को श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे और जो बच्चा प्रेजेंटेशन देगा उनकी बातों को, जो मेन पॉइंट्स होंगे उसे श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे। शिक्षक बच्चों के साथ कंप्यूटर का प्रयोग, महत्ता और इसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे। शिक्षक बच्चों के साथ फिर से कंप्यूटर का प्रयोग और उसकी महत्ता, मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्यों है कंप्यूटर का और इसकी सीमाएं क्या हैं,
इस पर डिस्कशन करेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखी सभी मुख्य बातों को कॉपी पर लिखने को कहेंगे। इसका समय 10 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन। गृह कार्य। सभी बच्चे चार्ट पेपर पर कंप्यूटर का चित्र बनाकर लाएंगे। ये टास्क रहेगा उनका असाइनमेंट। शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षक आगामी योजना में कंप्यूटर के मुख्य भागों को समझाने के लिए गतिविधि सुनिश्चित करेंगे। ये पहला पार्ट था जिसमें कंप्यूटर का इतिहास और परिचय बताया गया था। सेकंड पार्ट में वो कंप्यूटर के मुख्य भागों को कवर करेंगे। इसके लिए वो गतिविधि सुनिश्चित करेंगे। इस तरह से कंप्यूटर का इतिहास और परिचय टॉपिक पर शिक्षण योजना बनेगा। इससे पहले वीडियो में मैंने कंप्यूटर विषय पर ही शिक्षण योजना बताया था, जिसका प्रकरण था कंप्यूटर का इतिहास या परिचय, कंप्यूटर के इतिहास और परिचय। और अब है कंप्यूटर विषय पर प्रकरण कंप्यूटर के मुख्य भाग पर शिक्षण योजना। तो आइए देखते हैं इसका शिक्षण योजना। सबसे ऊपर शिक्षण योजना लिखेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 6, 7, 8 विषय कंप्यूटर, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम। बच्चे कंप्यूटर के मुख्य भागों के नाम बता लेते हैं। बच्चे कंप्यूटर के मुख्य भागों के कार्य बता लेते हैं। मतलब कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके नाम उन्हें पता हैं और वो बता लेते हैं, और मेन पार्ट्स के उनके काम क्या हैं वो भी बता लेते हैं। प्रकरण कंप्यूटर के मुख्य भाग। सीखने सिखाने की सामग्री। कंप्यूटर के मुख्य भागों का चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियाँ। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। क शिक्षण की शुरुआत में जो पहला स्टेप है। शिक्षक कक्षा की शुरुआत पिछली कक्षा में पढ़ाई गई प्रकरण के बारे में पूछकर करेंगे। इससे पहले कंप्यूटर के आविष्कार किसने किया था, कब हुआ था, और इतिहास और उसका परिचय क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये पढ़ाया गया था। तो शिक्षक उसके बारे में कुछ पूछेंगे। इसका समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर और अवलोकन। शिक्षक, बच्चों आपको इस चित्र में कंप्यूटर के कौन कौन से भाग दिख रहे हैं। कंप्यूटर का चित्र दिखाते हुए शिक्षक के प्रश्न पूछेंगे। बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में जानेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को कंप्यूटर का चित्र दिखाते हुए कंप्यूटर के अनिवार्य भाग, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर और सहायक भाग, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, सीडी आदि के बारे में जानकारी देंगे। इसका समय है 20 से 25 मिनट। आकलन का तरीका अवलोकन। शिक्षक मॉडल या चित्र द्वारा मुख्य भागों को समझाते हुए उसके बारे में श्यामपट्ट पर लिखते जाएंगे। गतिविधि। शिक्षक कक्षा को समूहों में बांटकर अलग अलग समूहों को अलग अलग कंप्यूटर के भाग के बारे में बातचीत करने को लिखने को कहेंगे। जैसे उसे 2-3 ग्रुप में बांट देंगे कक्षा को, 3-4 ग्रुप में जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर उसको बच्चों को कोई किसी एक ग्रुप को दे देंगे कीबोर्ड के बारे में, ग्रुप को दे देंगे कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करके लिखने को, किसी को सीपीयू के बारे में डिस्कस करके लिखने को, किसी को मॉनिटर के बारे में डिस्कस करके लिखने को। तो इस तरह से वो एक्टिविटी कराएंगे। और फिर लास्ट में जब वो बच्चा डिस्कस करके लिख लेगा तो प्रत्येक जो समूह है उससे एक एक बच्चा बाहर आके प्रेजेंटेशन देगा और शिक्षक बच्चों का उत्साहवर्धन भी करेंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षक श्यामपट्ट पर कार्य को कॉपी पर लिखने को कहेंगे और पूर्व कक्षा के गृह कार्य को भी जांचेंगे, देखेंगे कि सभी बच्चों ने कंप्यूटर का चित्र बनाया था कि नहीं, जो कि पूर्व कक्षा का होमवर्क था। और आज शिक्षण का समापन वो बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखी गई जो बातें हैं उसे कॉपी में नोट डाउन करने को कहेंगे। इस तरह से शिक्षण का समापन करेंगे। इसका समय है 10 मिनट। आकलन का तरीका अवलोकन, दिए गए कार्य को जांच कर। गृह कार्य। शिक्षक बच्चों को कंप्यूटर के मुख्य भागों को चित्र चार्ट पेपर बनाने को कहेंगे। जो मुख्य मेन पार्ट्स हैं कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर और जो सहायक भाग हैं उसके प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, उसका चित्र बनाने को कहेंगे चार्ट पेपर पर। शिक्षक की आगामी योजना। ये चित्र छात्र ग्रुप में भी बना सकते हैं, मतलब 3-4 बच्चों का समूह बना के भी कह सकते हैं कि आप लोग मिलकर बनाएंगे, या वो अकेले भी बना सकते हैं। आगामी योजना। शिक्षक आगामी योजना में कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के समझाने के लिए गतिविधि सुनिश्चित करेंगे। पहले जो इसका पहला पार्ट था उसमें परिचय और इतिहास बताया था।
दूसरे पार्ट में उसके मुख्य भाग बताया था कंप्यूटर के। तीसरे भाग में आगामी योजना में वो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए गतिविधि सुनिश्चित करेंगे। इस तरह से प्रकरण कंप्यूटर के मुख्य भाग का शिक्षण योजना शिक्षक बनाएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर विषय पर 2 प्रकरण पर शिक्षण योजना देखा है। पहला प्रकरण है कंप्यूटर का इतिहास परिचय और दूसरा प्रकरण था कंप्यूटर के मुख्य भाग। अब हम लोग जो शिक्षण योजना देखेंगे कंप्यूटर विषय पे वह है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पर शिक्षण योजना कैसे बनेगा। सबसे पहले ऊपर शिक्षण योजना लिखेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, समय, कक्षा 6, 7, 8, विषय कंप्यूटर, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को बता लेते हैं। प्रकरण कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। सीखने सिखाने की सामग्री, लैपटॉप, कंप्यूटर। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियाँ, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। शिक्षण की शुरुआत में कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? बच्चों, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं जो प्रीवियस क्लास में उन्होंने पढ़ाया था टीचर ने, वो आज की क्लास शुरू करने से पहले पूछेंगे। कंप्यूटर के मुख्य भाग के कार्य क्या हैं? बच्चों, क्या आपको पता है कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? आज की कक्षा में हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानेंगे। इस तरह से शिक्षण की शुरुआत करेंगे। समय 5 मिनट, आकलन का तरीका, अवलोकन, प्रश्नोत्तर। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप के माध्यम से कंप्यूटर की कार्य प्रणाली समझाने की कोशिश करेंगे। 20 से 25 मिनट समय है। आकलन का तरीका, अवलोकन। शिक्षक बच्चों की सहायता से जूसर में संतरे डालकर जूस निकलवाएंगे और श्यामपट्ट पर बच्चों को स्पष्ट करेंगे। संतरे इनपुट हैं, जूसर में डालते हैं तो प्रोसेसिंग होता है, तो जूसर प्रोसेसिंग है, जूस जो है आउटपुट है। शिक्षक कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के तीनों चरण इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट को बच्चों को समझाएंगे। शिक्षक बच्चों को कीबोर्ड और सीपीयू दिखाकर उस पर चर्चा करने को कहेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट होता है। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, जो कुछ हमें लिखना होता है या जोड़ घटाना करना होता है, इनपुट डालेंगे। फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है और फिर मॉनिटर और प्रिंटर से आउटपुट हमें मिलता है। शिक्षक कीबोर्ड के सभी की कार्य को समझाएंगे। जो कीज़ हैं कीबोर्ड में, उनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं, वो समझाएंगे। शिक्षक सीपीयू के सभी भागों को समझाएंगे। सीपीयू में कैसे क्या होता है, ये सारी बातें बताएंगे। शिक्षक किसी बच्चे को बुलाकर कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना भी सिखाएंगे। बच्चे को बुला के कैसे कंप्यूटर ऑन किया जाता है, ऑफ़ किया जाता है, ये भी टीचर बच्चों को बताएंगे। इस तरह से आज की कक्षा में जो कि कंप्यूटर विषय पे ये 3rd प्लान था, उसमें कार्य प्रणाली पे डिस्कशन था कि कार्य प्रणाली ऐसे कार्य कैसे करता है कंप्यूटर, उसका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये कार्य प्रणाली है। तो ये टीचर बच्चों को समझाएंगे। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों को इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में स्वयं से लिखने को कहेंगे। यानी शिक्षक ने बच्चों को पाठ के दौरान, शिक्षण के दौरान बताया था, तो शिक्षक बच्चों को बोलेगा कि आपने जो बातें समझी हैं, जो बातें सुनी हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए और 10 मिनट इसका समय है। दिए गए कार्य को जांचकर आकलन का तरीका। गृह कार्य, बच्चे कंप्यूटर का कार्य लिखकर लाएंगे। कंप्यूटर का क्या क्या कार्य है ये बच्चे घर से लिख कर लाएंगे। शिक्षक की आगामी योजना, शिक्षक पढ़ाए गए प्रकरण पर प्रैक्टिकल के द्वारा समझाने के लिए योजना बनाएंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में वो कंप्यूटर या लैपटॉप द्वारा आज जो पढ़ाया था कार्य प्रणाली कि कैसे उसकी कार्य प्रणाली है, इनपुट कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होता है, आउटपुट, वो प्रैक्टिकल करके बताएंगे। कैसे कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो कैसे प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट हमें कहाँ मिलता है, ये टीचर प्रैक्टिकल करके बताएंगे। इस तरह से शिक्षण योजना कंप्यूटर की कार्य प्रणाली प्रकरण पर बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कंप्यूटर विषय पर शिक्षण योजना देखी, जिसमें मैंने 3 भाग में बनाया था, 3 प्रकरण लेते हुए।
तो एज मतलब थियोरी इसकी हम 3 दिन में 3 कार्य दिवस में पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो पहले तो थियोरी समझानी है। यदि आप लोगों को भी किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पर टीचिंग प्लान शिक्षण योजना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए और मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड ज़रूर से करूँगी। थैंक यू।